नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो हाल ही में वीडियो यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि ग्राम सेवक अधिकारी की वैकेंसी जो निकाली गई है, जो कि ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021 करके यहाँ पे निकाली गई थी, उसमें उसके पाठ्यक्रम की बात करें, जो प्री एग्जामिनेशन यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में और मेंस परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पाठ्यक्रम की अपन बात करेंगे। आज का ये वीडियो जो रहेगा वो प्री यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पे जो पाठ्यक्रम है वो अपने यहाँ पे बात करेंगे। आप जो स्क्रीन पे सिलेबस देख रहे हैं वो सिलेबस यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की मेन ऑफिशियली वेबसाइट्स पे यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। आपको इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की इस डिस्कस को। इसमें बात करेंगे प्रारंभिक विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021 के प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी सिलेबस को मैं कंप्लीट आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे शुरू करने से पहले, ये इसमें टोटल आपके जो पर्सन होंगे वो 100 क्वेश्चन यानी कि 100 प्रश्न पत्र, कंप्लीट प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न हल करने होंगे और यहाँ पे जो सभी प्रश्न होंगे वो समान अंक के होंगे और इसके लिए आपको एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया जाएगा, यानी सभी प्रश्न बहुविकल्पीय यहाँ पे रहेंगे। ऑब्जेक्टिव बेस से आप लोग यहाँ पे कहते हैं। अब बात करते हैं उसके पाठ्यक्रम की। तो सबसे पहले बात करेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा के अंदर जो पाठ्यक्रम यहाँ पे रखा गया है उसकी सबसे पहला टॉपिक जो इसमें ऐड किया गया है वो आपका सामयिक विषय पे है। और इसमें अपन ये भी बात करेंगे कौन से टॉपिक यहाँ पे नए यहाँ पे लिए गए हैं जो कि मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ पे रहेंगे, यानी कि आपकी मुख्य परीक्षा में रहेंगे और इसमें नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो है वो राज्य से है। आपके राज्य के अंदर जो अभी हाल ही में करंट में घटित घटनाएं हैं तथा उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण योजना है और उसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण आपकी न्यूज़ में जो अभी करंट में जो व्यक्ति है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सरकारी विषय के ऊपर जो भी घटनाएं यहाँ पे घटित हो रही हैं, जो योजना यहाँ पे लॉन्च की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा, या फिर जो राष्ट्रीय योजनाएं जो हैं, आपकी अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं जो हैं, उसके बाद में उसके ऊपर जो अभी हाल ही में जो डिफरेंट प्रकार के आप लोग देख पा रहे हैं, समसामयिकी जिसे अपन कहते हैं, करंट जिसे कहते हैं, वो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपकी घटनाएं और कीड़ा यानी कि स्पोर्ट्स से अभी हाल ही में जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है, जो टेस्ट है आपके हैं, उसके बाद क्रिकेट है, वॉली आपका हॉकी है, इस प्रकार के खेलों से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे। जैसे ओलंपिक अभी हाल ही में हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में सेकंड इसने दिया है सब्जेक्ट आपका भूगोल और प्राकृतिक संसाधन से संबंधित। तो इसमें भूगोल का अगर बात करें तो विश्व की आपकी विस्तृत भौतिक विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत, महासागर, ये टॉपिक यहाँ पे जोड़ा गया है। आप देख पा रहे हैं ये जो कंटेंट है, जो आपने आरएस का सिलेबस देखा था तो वो सेम ऊपर वाली लाइन यहाँ पे कट कॉपी की हुई है। उसके बाद में आपसे पूछा है भारत की पारिस्थितिकी एवं उसके वन्यजीव, जो विभिन्न प्रकार के जो टाइगर रिजर्व हैं, उसके बाद में अपने जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व हैं, उसके बाद में अपने जो नेशनल पार्क है वो यहाँ से पूछे जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ भूगोल प्राकृतिक संसाधन से संबंधित और ये भारत से संबंधित है। सेकंड टॉपिक आपसे पूछा जाएगा राजस्थान की प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, वनस्पति और उसकी मृदा और उसमें जो विस्तृत भौतिक खंड है उससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही उसकी जनसंख्या से जो आपका टॉपिक एक आता है, राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित, राजस्थान की बेरोजगारी से संबंधित, वहाँ की गरीबी से संबंधित, उसके बाद में सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण की समस्याएं जो है, ये क्वेश्चन आपके राजस्थान के भूगोल विषय से पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन जो हैं आपके कंटेंट्स के अकॉर्डिंग ही मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप ज्योग्राफी कंप्लीट पढ़ने बैठ जाएं। तो आपको ज्योग्राफी में जो पढ़ना है सबसे पहले उसकी भौतिक जो स्थिति है वो पढ़ना है। नेक्स्ट आपकी जलवायु, वनस्पति, उसके बाद में वहाँ की मिट्टियाँ और उसके बाद में उसके भौतिक खंड जो है जो विस्तृत हैं वो, उसके बाद में जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण, ये टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करने हैं राजस्थान की ज्योग्राफी से। उसके बाद में राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन की बात करें, इसमें खान है, खनिज हैं, जो अभी हाल ही में राजस्थान के जो आर्थिक समीक्षा है वहाँ से कौन कौन से खनिजों को यहाँ पे उपलब्धता के आधार पर ज़्यादा रखा गया है, कौन कौन से ज़्यादा उपलब्ध हुए हैं, कौन कौन से की कमी आई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है करंट से संबंधित हैं और आपके स्टैटिक से भी संबंधित हैं। अगला इसमें वन है, भूमि है, जल, पशु आपका संसाधन, उसके बाद वन्य जीव एवं संरक्षण से संबंधित है। ये आपका भूगोल विषय कंप्लीट हो जाता है। इसमें यहाँ पे भूगोल से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट की बात करें तो आपका भारत और राजस्थान की विशेष संदर्भ में कृषि आर्थिक विकास, इसको आप यहाँ पे यूँ समझ सकते हैं कि ये जो टॉपिक है मोस्ट ऑफली आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित रहेगा, अर्थव्यवस्था से संबंधित रहेगा, जिसमें भारत की भी होगी और आपकी
राजस्थान की भी होगी। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की खाद्य वाणिज्य फसल, कृषि आधारित उद्योग, उसके बाद मुख्य सिंचाई योजना जो है नदी घाटी परियोजना है, मरुस्थल बंजर भूमि के विकास के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का यहाँ पे क्या महत्व है, और कौन कौन सी योजना कौन कौन से जिले ब्लॉक वाइज यहाँ पे चलाई जा रही हैं, और कौन सी योजना जो है कौन से जिले से संबंधित है, और कौन सी योजना में किसकी सहायता से यहाँ पे चलाई जा रही है। तो ये चीज़ें यहाँ से पूछे जाने की यहाँ पे संभावना यहाँ पे रहेगी। अगर बात करें नेक्स्ट तो वृहत उद्योग हो गया, यानी बड़े उद्योग राजस्थान में कौन कौन से हैं। तो आप बड़े उद्योगों की बात करें तो आपका कपास है, उसके बाद में आपका तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे। उसके बाद में जनजाति और उनकी अर्थव्यवस्था, जो जनजाति अपने पास में है आप देख पा रहे हैं, मीणा है, भील है, सहरिया है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। उनकी भाषा बेस हो गया, उसके वेशभूषा बेस हो गया, वो कहाँ कहाँ पे यहाँ पे पॉपुलेटेड है वो हो गया, उनकी जनसंख्या कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा है, कौन सी जो जनसंख्या है वो उसके वेशभूषा क्या है, ये चीज़ें यहाँ से पूछेंगी। बेसिकली आप यहाँ पे इनको पढ़ के जाना आपको होगा। उसके बाद में इतिहास और संस्कृति की बात करें तो इसके अंदर अपना भारत और राजस्थान के संबंध में मुख्य स्मारक, वहाँ की साहित्य कृति, इतिहास और संस्कृति से संबंधित है। तो इतिहास में आप सिंपली आपको ये पढ़ के जाना है कि वहाँ की तो जो राजस्थान और आपका भारत के मुख्य स्मारक और साहित्य की कृति जो है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। कंप्लीट आपको हिस्ट्री नहीं पढ़नी, बहुत बेसिकली जो मैंने आपको यहाँ पे कंटेंट दिए हैं जिसमें आपका मुख्य स्मारक हो गया, कौन कौन से स्मारक कौन कौन से ज़िले में बने हुए हैं, कौन कौन से इस ज़िले में है जो है किसके लिए यहाँ पे फेमस है, वो स्मारक आपसे यहाँ पे पूछा गया। उसके बाद में आपका इतिहास और संस्कृति की अगर बात करें तो इसी में पहला टॉपिक आपका आ जाता है जनजातीय व उसकी अर्थव्यवस्था, जो आपने ऊपर भी पढ़ा था, आप देख पा रहे हैं ये वाला टॉपिक। उसके बाद में बोलियाँ, वहाँ के साहित्य, संगीत, नृत्य, रंगशाला, उसके बाद में धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, संत, लोक देवता और लोक देवतियों से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है। उसके बाद में आपका हस्तशिल्प हो गया, मेले हो गया, त्यौहार हो गया, रूढ़िया, वस्त्र, उसके बाद में आभूषण, उसके लोक एवं जनजातीय पहलुओं को विशिष्ट संदर्भ में रखते हुए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में अपने पास में आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि साधारण मानसिक योग्यता पर आधारित है। यहाँ से आपके जो पारिस्थितिकी जो क्वेश्चन पूछे जिनको अपन कहते हैं वो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, जो बेसिकली आपकी मेंटल एबिलिटी से संबंधित है। आप इसको यूँ से देख सकते हैं कि टॉपिक जो है बेसिकली आपको IQ चेक करने के लिए यहाँ पे पूछे जाएंगे। तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक योग्यता की अगर बात करें तो इसमें रीजनिंग के टॉपिक्स पूछे जाएंगे जो रीजनिंग से संबंधित है आपकी। उसके बाद में अंग्रेजी, हिंदी, गणित के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। राज्य, जिला, तहसील, पंचायत स्तर पर राजस्थान की प्रशासनिक ढांचा क्या है वो यहाँ से पूछा जाएगा। सभी आपको पॉलिटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है राजस्थान की, बेसिकली वहाँ के राज्य, जिला, तहसील, पंचायत स्तर की जो प्रशासनिक ढांचा जो है वो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। उसके बाद में कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान जो है, जो कंप्यूटर के बेसिक जो टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ के जाने पड़ेंगे। तो ये अपने पास में राजस्थान में निकाली गई ग्राम सेवक अधिकारी पदों के ऊपर जो वैकेंसी निकाली गई थी 3000 से अधिक पदों के ऊपर, उसमें प्रारंभिक परीक्षा के अंदर जो सिलेबस यहाँ पे रखा गया है जहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे बनाया जाएगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, तो इन टॉपिक्स को यहाँ पे रेफरेंस से इन टॉपिक्स को ध्यान में रख के आपका प्रारंभिक जो पेपर है वो यहाँ पे बनाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।